लोगन पॉल ने घोषित की अपनी रिटायरमेंट। ओटीसी रोमन का साथ छोड़ने वाले पॉल हेमन किसके साथ जाएंगे ये जानेंगे। प्लस 200 फ्राइडे स्मैकडाउन का प्रीव्यू निकल चुका है, तो वीडियो को एंड तक जो देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। यस गाइस, लोगन पॉल जो है रिटायरमेंट घोषित कर दी। हाल फिलहाल में लोगन पॉल ने अपने पॉडकास्ट में चीज कह दी कि वो एक बच्ची के बाप बन चुके हैं और एज ए फादर ही कांट रेसल। लोगन पॉल कंफर्म करते हैं कि अब पिता बनने के बाद उनकी कोई भी इच्छा नहीं है रेसल करने की। लोगन पॉल के बारे में दोस्तों अगर मैं दिल से बोलूं तो इंसान तो काफी गलत है, लेकिन गाइस उनके रेसलिंग स्किल्स चुम्मेश्वरी है। अगर दोस्तों आप लोगन पॉल को किसी भी आम WWE सुपरस्टार से कंपेयर करेंगे ना, तो उससे 20 गुना 30 गुना बेहतर ही पाएंगे। लोगन पॉल के मूव्स काफी एक्यूरेट रहते हैं और ऐसे में लोगन पॉल जो कि यंग होते हुए अपनी रिटायरमेंट घोषित किया। आपको बताना चाहूंगा इसमें एक ट्विस्ट है। लोगन पॉल दोस्तों मल्टी ईयर के लिए WWE साथ साइंड है, यानी कि लोगन पॉल दोस्तों यहां सिर्फ रॉयल रंबल की हाइप बना रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों लोगन पॉल ऐसा चाहते कि फैन सोचे कि लोगन पॉल नहीं लौटेंगे, लेकिन रॉयल रंबल में जब बजर बजे नंबर 29 का, तो वहां लोगन पॉल की एंट्री हम लोगों को देखने को मिले। तो यहाँ दोस्तों लोगन पॉल मेरे हिसाब से हाइप बना रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने ये चीज कही है कि वो रिटायर हो चुके हैं और अब उनकी रेसलिंग करने की इच्छा नहीं है। गाइस, ड्रू मैकिंटायर मजाक उड़ा दिए सेमी ज़िन का। आप जानते हैं ड्रू मैकिंटायर हाल फिलहाल में मंडे नाइट रॉ में लौटे थे, जहां उनका सेकंड शिकार जो रहता है वो हमारे सेमी रहता है। पहले उन्होंने जे को मारा, फिर सेमी को रिंग के अंदर आकर मारा, और चीज उन्होंने लास्ट वीक कंफर्म भी कर दी। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि गाइस सेमी ज़ेन की बेइज्जती मारते हुए ड्रू ने एक फोटो अपलोड किया, आप देख सकते हैं। उबर ईट्स सेमी ज़ेन दोस्तों उबर ईट वाला बंदा, यानी कि दोस्तों जैसे हमारे इंडिया में जोमेटो वाला रहता है ना, वैसे दोस्तों यहाँ उबर ईट्स वाला डिलीवरी बॉय दिखाया सेमी को। काफी तगड़ी बेइज्जती कर दी है। अब देखेंगे सेमी इसका रिप्लाई कैसे देते हैं। इनकी राइवलरी में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारी शॉर्लेट फ्लेयर की वापसी होने वाली है, वो भी रॉयल रंबल से पहले। क्या करके बताया जा रहा है? शॉर्लेट फ्लेयर्स WWE रिटर्न इज इमिनेंट। It is possible that it could happen as soon as this weekend on Saturday night main event। यानी कि Saturday night main event में भी उनका रिटर्न हो सकता है। as soon as possible WWE कोशिश करिए कि शॉर्लेट को वापस लाया जाए। इसका मतलब है कि शॉर्लेट रिटर्न के लिए 100% रेडी है। और अब दोस्तों मुझे क्या लग रहा है कि जो हम सोच रहे थे ना कि रॉयल रंबल के अंदर शॉर्लेट फ्लेयर लौटेगी, उससे पहले दोस्तों हम लोगों को द क्वीन की वापसी WWE में देखने को मिल जाएगी। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइस वो जुड़ी एक और रिटर्न से, लेकिन ये प्रीमियम लाइव इवेंट की बात हो रही है। आज से कुछ साल पहले दोस्तों हम लोगों ने एवोल्यूशन देखा था। एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट रहता था जिसमें पुरुष ही नहीं होते थे। यस गाइस, इसके अंदर सिर्फ लड़कियां लड़ती थी, WWE की लड़कियां आपस में भिड़ती थी, जिसके अंदर पुरुष की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती थी और कोई मेल सुपरस्टार इसके अंदर फाइट नहीं देता था। उस समय स्टेफनी दोस्तों इसे ऑर्गेनाइज कराई थी जितना मुझे याद है, और रोंडा भी थी। लेकिन गाइज अब रोंडा नहीं है और स्टेफनी भी नहीं है पावर में, लेकिन लैला जो कि गाइज फॉर्मर WWE चैंप रही है, वो दोस्तों क्या चीज़ कहती है? वो चीज़ कहती है कि एवोल्यूशन 2 को होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और गाइज यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से डिमांड कर दी है कंपनी से कि इसे वापस लाया जाए। इससे पहले दोस्तों हमने किंग ऑफ द रिंग को लौटते हुए देखा। अब देखते हैं एवोल्यूशन 2 हम लोगों को देखने को मिलता है या फिर नहीं। हम बात कर रहे थे दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, और इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक बड़े स्पॉइलर से, या फिर कह लीजिए दोस्तों एक मेजर टाइटल चेंज से। यस गाइज, रवि वाले प्लान कर रहे हैं इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट को और भी ज़्यादा खासम खास करने का। क्या करके बताया जा रहा है? WWE इज प्लानिंग अ मेजर टाइटल चेंज एट दिस सैटरडे नाइट। तो गाइज इस सैटरडे नाइट को जो प्रीमियम लाइव इवेंट है ये मेन इवेंट वाला, इसके अंदर दोस्तों WWE वाले कुछ टाइटल चेंज करने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब अगर मुझसे कोई पूछे सीधे कि कौन सा टाइटल चेंज हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे कोडी रोड्स की चैंपियनशिप दांव पर है, गंथर की भी चैंपियनशिप दांव पर है, और लिव की भी चैंपियनशिप दांव पर है। जहाँ तक बात करूँ कोडी की, कोडी रोमन रेंस को हराए हुए हैं और केविन ओवेंस को फेस करे, जो कि रोमन रेंस से काफ़ी टाइम हारे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केविन ओवेंस यहाँ हराने वाले कोडी को, वो भी इस तरीके के प्रीमियम लाइव इवेंट में। यहाँ दूसरी बात करूँ गंथर की, गंथर को WWE वाले मॉन्स्टर बनाने के लिए दोस्तों बिल्ड कर रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से आप उन्हें देख रहे हैं एज ए चैंप। लेकिन हाल फिलहाल में उनका जो पूरा का पूरा रेन है वो डामाडोल सा ही चल रहा है, क्योंकि वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात करूं लिव की, तो लिव फेस करी इयो स्काई को, और उन्होंने पंगा ले रखा है रिया रिप्ली से। यहाँ दोस्तों गंथर एंड कोडी का मुझे लग रहा है कि रिटेन हो जाएगा, लेकिन लिव हार सकती है इयो स्काई से, क्योंकि
वहां अगर रिया रिप्ले ने दखलंदाजी की तो डेफिनेटली दोस्तों नुकसान हो जाएगा लिव को। जहां तक बात करूं गंतर की, तो गंतर फिन को फेस कर रहे हैं। वहां दोस्तों फिन को बिल्कुल डेमिन आकर टेक आउट कर सकते हैं, तो उसमें भी गंतर का ही फायदा है। यहाँ लिव का दोस्तों मुझे लग रहा है कि गाइज हो सकता है कि वो लूज कर जाए। हम बात कर लेते दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। रीड की दोस्तों तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है। तो रीड हॉस्पिटल बेड से दोस्तों तस्वीर साझा की है। बिग ब्रॉन्सन रीड क्या चीज़ लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ऑन द रोड टू एफ शी अप। तो इसका मतलब क्या है, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि वो रोड टू रेसलमेनिया तो नहीं है, लेकिन हाँ वो यहाँ काफ़ी ह्यूज या फिर कह लीजिए बहुत ख़राब सिचुएशन में है। और गाइस जल्द हम लोगों को रीड जो है किसी को डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को दोस्तों टीज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी चुनौती रहेगी सेथ रॉलिंस के लिए जब रीड लौटेंगे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से ही। तो वी सिलेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या करके बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस जो है वो अगले साल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत सकते हैं। यहाँ दोस्तों रिपोर्ट क्या बता रही है, रिपोर्ट बता रही है सेथ रॉलिंस अगले साल अनडिस्प्यूटेड चैंप बन सकते हैं और हो सकता है कि उनका टाइटल रेन लेंथी हो। हालांकि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ के होने के चांसेस 50-50 है, क्योंकि इसके लिए सेथ रॉलिंस को मेक श्योर करना होगा कि कोडी को हराए। लेकिन इस वक्त उनकी राइवलरी चली हुई है हमारे पंक के साथ में। लेकिन यस गाइज ये चीज़ हो सकती है कि सेथ रॉलिंस जो है स्मैकडाउन में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ट्रांसफर विंडो ओपन है और वहां जाकर दोस्तों कोडी का तख्ता पलट करे। तो देखेंगे दोस्तों ये रिपोर्ट सच साबित होती है या फिर नहीं। हालांकि अभी के लिए आप इसे रूमर के तौर पर ले सकते हैं। जब बात लग रही है रूमर्स की, तो एक लेटेस्ट रूमर दोस्तों हो चुका है रिवील्ड, और इससे पहले दोस्तों ये सिर्फ रूमर था, तो गाइस लगभग कंफर्म हो चुका है। एक बंदा है जो कि रिटर्न करने वाला है कल की स्मैकडाउन के अंदर, और गाइस उसकी हाइप सबसे ज़्यादा इस समय पूरी कंपनी में। यहाँ दोस्तों कार्मेलो हेज एक बंदे को फेस करने वाला, कोई नहीं जानता है कौन रहने वाला है, लेकिन गाइस आपको बता दूं ये ब्रॉन स्ट्रोमैन रहने वाले। यस गाइस यहाँ लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों स्केड्यूल है कल की स्मैकडाउन में। हम जानते हैं वैसे ब्रॉन की किसी के साथ राइवलरी नहीं है, एक ही बंदा है दोस्तों जो कि उन्हें फेस कर सकता है, वो है कार्मेलो हेज, क्योंकि कार्मेलो हेज के पास एक मिस्ट्री ओपोनेंट आने वाला है। यहाँ गैस दोस्तों काफ़ी आसान रहेगा करना, कोई और नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन ही होने वाले हैं। और गाइस कल आप लोगों को फ्रेंड्स स्मैकडाउन में अपनी वापसी करते हुए नजर आएंगे। जो स्मैकडाउन की बात लग रही है फास्ट दोस्तों स्मैकडाउन को भी डिस्कस क्यों ना कर लिया जाए। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कार्मेलो हेज वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन रहेगा। देन दोस्तों बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन यूएस टाइटल टूर्नामेंट का सेमीफिनाल है, इसमें कोई भी जीत सकता है। लेकिन यहाँ दोस्तों एक और स्पॉइलर आपको गिराना चाहूंगा, चेल्सी ग्रीन इज शेड्यूल टू विन दिस वुमेन्स यूएस चैंपियन। यस गाइस चेल्सी ग्रीन इस वक्त ऑड्स में नंबर 1 पर चल रही है कि यूएस टाइटल वो जीतेगी। तो सेमीफिनाले तो 100% है। देखना होगा बेली कैसे हारती है, क्योंकि यहाँ दोस्तों बेली के बारे में बोली, बेली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चेल्सी ग्रीन से। तो देखेंगे चेल्सी ग्रीन कैसे इसके अंदर बेली को हराती है और किस तरीके से फिनाले में जाती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा मिशीन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन फॉर वही वुमेन्स यूएस टाइटल सेमीफिनाले। इसके अंदर दोस्तों दोनों में से कोई भी जीत सकता है, हालांकि मैं चाहता हूँ इसके अंदर टिफनी स्ट्रैटन जीते, कॉज शी इज हॉट। बात कर ली जाए दोस्तों अपने सम मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइज वो रहने वाला है एले नाइट का कॉल्ड आउट सोलो सिकागो। तो सोलो सिकागो दोस्तों हमारे एले नाइट कॉल्ड आउट करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उन पर लास्ट वीक हमला कर दिया था दोस्तों। अंड्राडे का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एले नाइट यहाँ कैजुअली आकर रिंग में कॉल्ड आउट करेंगे सोलो को। हो सकता है हम लोगों को सोलो वर्सेस एले नाइट देखने को मिल जाए। देन दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग कोडी एंड केविन ओवेंस का बैक स्टेज ब्रॉल, बहुत तगड़ा ब्रॉल हो सकता है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट से पहले दोस्तों ये आखिरी मौका है इनके मैच को अच्छे से भुनाने का, क्योंकि केविन ओवेंस बैक स्टेज ही सेगमेंट काट रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरे हिसाब से कोडी जाकर वहां उन्हें कन्फ्रंट कर सकते हैं। रोमन रेंज दोस्तों में स्टिल कल की स्मैकडाउन के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों पॉल हेमन एंड कोडी रोड्स कनेक्शन से। तो गाइस यहाँ काफ़ी अच्छे वर्ड्स कह दिए हमारे अपने पॉल हेमन ने, जिसके तहत दोस्तों बहुत से फैंस को गुस्सा भी आ रहा है। क्यों कहे, कैसे कहे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों पॉल हेमन शाउट आउट देते हुए नजर आते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। लंबा चौड़ा नोट दोस्तों वो लिखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन बेसिकली ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने बीते कई सालों में कोडी रोड्स को देखा है और कोडी रोड्स लगातार बेहतरीन से बेहतरीन मैचेस दे रहे हैं और वो काफ़ी हार्ड वर्कर है। कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज़ कह रहे हैं कि कोडी रोड्स
कोई भी मैच लैकलस्टर नहीं छोड़ता है, उसका हर मैच एंटरटेनिंग रहता है। और गाइस नीचे वो क्या लिखते हैं, नीचे वो लिखते हैं कि यहाँ कोडी रोड्स जो है वो ये फ्लावर डिजर्व करता है, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको यहाँ देखना चाहिए कोडी रोड्स को। तो यहाँ दोस्तों पॉल हेमन क्यों ऐसा कहे है मैं नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है कि पॉल हेमन ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है अमेरिकन नाइटमेयर की, जिससे फैंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कोडी एंड रोमन बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं पास्ट में। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है पॉल हेमन के धोखे से। यस गाइस, पॉल हेमन धोखा देंगे, ये चीज़ तो डेफिनेट है, क्योंकि आपने अगर सर्वाइवर सीरीज को भी देखा होगा तब भी दोस्तों आपको फील हुआ होगा वहाँ उतना भी ज़्यादा याराना नहीं था हेमन एंड रोमन के बीच में, हालांकि रोमन ने उनके कंधे पर हाथ रखा था। तो ऐसे में दोस्तों अब क्या रिपोर्ट आ रही है, जीरो न्यूज़ वालों ने दोस्तों यहाँ टीज किया है पॉल हेमन का धोखा। जीरो न्यूज़ दोस्तों हमेशा ऐसे टीज ड्रॉप करता है, और गाइज इस बार ही उन्होंने रॉक को दिखाया पॉल हेमन के साथ में, जहाँ रॉक ने हाथ जोड़ रखे हैं रॉक को देखते हुए। यस गाइज, रॉक को देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं पॉल हेमन ट्राइबल चीफ मानते हैं सोलो को नहीं, रोमन को नहीं, बल्कि ब्रामा बुल को। इससे पहले दोस्तों रूमर्स थे कि हम लोगों को अगले साल की रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है रॉक वर्सेस रोमन। हालांकि फिर एक रिपोर्ट आती है कि रॉक वर्सेस कोडी होगा, लेकिन गाइज अगर यहाँ इस तरीके से टीज किया जा रहा है, विच मीन्स दोस्तों दे इज ए स्लाइट पॉसिबिलिटी हम लोगों को पॉल हेमन देखने को मिले रॉक के साइड में, और वही मैच बने जो कि हम देखना भी चाहते हैं। आपको दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा द रॉक से जुड़ी हुई, जो कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। द रॉक दोस्तों कन्फर्म्ड हो चुके हैं नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ में। इससे पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे, आपने वो न्यूज़ भी सुनी होगी जहां बताया जा रहा था कि मे बी रॉक जो है वो रॉ वाली नेटफ्लिक्स पर आए, मे बी नॉट, यानी कि शायद से आ भी सकते हैं, शायद से नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि रॉ वाले जो नेटफ्लिक्स रहेगी, माफ़ कीजिएगा नेटफ्लिक्स वाली जो रॉ रहेगी ना, वहाँ गाइस बहुत बड़े लेजेंड्स को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के मैचेस बुक करे, इवन रोमन रेंस का भी वहाँ मैच बुकड है। लेकिन रॉक जो है उन्हें अप्रोच तो किया गया है, रॉक की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो कंफर्मेशन आ चुकी है, रॉक दोस्तों उस नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ का पार्ट है, जो कि 6 जनवरी हम लोगों को सीधा देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर से। तो गाइज यहाँ चीज़ें काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। अब देखेंगे दोस्तों क्या कुछ रहता है, क्या वाकई में पॉल हेमन रॉक के साथ जाते हैं अपने। वीडियो आज कितनी थी, आपको क्या लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक लेता ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।